आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है बिंदिया से एक छोटी सी मुलाकात। आप सोच रहे होंगे आजकल के नौजवान खास तौर पर इस नाम से शायद वाकिफ ना हो। बिंदिया ने पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। बिंदिया ने सोलो हीरोइन के तौर पे भी काम किया है। बिंदिया ना सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक डांसर भी थी और अब भी मौजूद है। और मैंने जो आखिरी बार उन्हें कुछ अर्सा पहले देखा था, वो आज भी माजी की तरह जवान और हसीन है और उनके चेहरे पे तरोताज़गी जो है वैसे ही है जैसे आज से 2-3 दहाइयाँ पहले नजर आई थी। बिंदिया का जो ताल्लुक है वो एक अमीर घराने से था। उसका पूरे ख़ानदान के लोग, उसके माँ बाप या चचा ताया और दूसरे रिश्तेदार आला ब्यूरोक्रेट थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी के ओहदों पर फाइज थे। बिंदिया को शोबिज़ में आने का शौक था और उसने तारक अजीज शो जो था नीलाम घर में तारक अजीज के साथ 2-3 लड़कियां ऐसी हुआ करती थी जो मुआवन के तौर पे काम किया करती थी। वो ये 2-3 लड़कियां, उनमें ये बिंदिया भी थी। वो सब लड़कियों ने तरक्की की और नाम कमाए बाद में। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिंदिया भी तारक अजीज के साथ होती थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्म लाइन की तरफ गई, वहां कामयाब हुई। अब बिंदिया का ताल्लुक जो था, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से था, नामवर घराना था उसका, इस वजह से भी उसकी बहुत शोहरत थी। आपने, नाज़रीन ग्रामी, आपसे मुखातिब हूं, आपने मेरा अदाकारा मीरा से जो इंटरव्यू है वो तो जरूर देखा है, वो आज तक लोग देख रहे हैं। लेकिन मीरा के अलावा भी मैंने कुछ इंटरव्यूज किए। खास तौर पे मैंने पुरानी एक्ट्रेसों के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। मेरे ख्याल में ये कोई 2 दर्जन के करीब डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो बनाई। उनकी पूरी लाइफ स्केच दिया, उनकी फिल्मों के क्लिप्स साथ दिए, उनके साथ डायलॉग किए, मुकालमाबाजी की, उनकी हालत ज़ार कैसी है वो बताया। तो इसी तरह और भी कुछ मैंने फिल्मी जर्नलिज्म की है ऐसे ही। हालांकि ये मेरी ड्यूटी नहीं थी, ना मेरा काम था। ऐसे ही बाद दफ़ा कोई दिमाग में ख्याल आता था तो मैं निकल पड़ता था कि चलो आज ये काम करें। मेरे साथ मेरे कैमरामैन सईद चौधरी हुआ करते थे और आमतौर पर वही मेरे साथ जाते थे। उनका इंतकाल हो चुका है सईद चौधरी का। बहुत ज़बरदस्त शानदार आदमी थे वो। कि मीरा का इंटरव्यू भी सईद चौधरी ने ही मेरे साथ किया था। तो एक दिन किसी की सिफारिश पे मुझे बिंदिया का इंटरव्यू करने के लिए गुलबर्ग में जाना पड़ा, जहां वो एक फ्लैट में अकेली रह रही थी। मैं वहां गया, बिंदिया ने दरवाजा खोला, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर परेशानी सी नजर आई बिंदिया की। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आपको बिंदिया का कोई एक आध क्लिप, चाहे मेरे ख्याल में 5 सेकंड का हो, मोहम्मद अली साहब के साथ भी उसके गाने हैं और भी नदीम के साथ भी होंगे, वहीद मुराद साहब के साथ भी होंगे, वो आपको एक आध क्लिप जरूर दिखाएं, चंद सेकंड का, जितना कि हम अफोर्ड कर सकते हैं।
وہ ضرور دکھائیں، آپ کو اس کی تصویریں دکھائیں، آپ کو یاد آ جائے گا بندیا کون تھی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ گلبرگ میں جس فلیٹ میں وہ رہتی تھی، جب میں گیا تو مجھے اس کے چہرے پہ خوف سا محسوس ہوا۔ میں اور وہ، ہمارے دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا صوفوں کا، میں ایک صوفے پہ بیٹھا تھا، بندیا دوسرے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور کافی فاصلہ تھا درمیان۔ یہ نہیں تھا کہ قریب قریب صوفے، لیکن میں انٹرویو ان کا خاک کرتا، ہر 2 منٹ کے بعد وہ کسی کو فون کر رہی تھی، اور فون کر کے ہیلو، ہاں نہیں میں خیریت سے ہوں، نہیں میں محفوظ ہوں، نہیں یہ جو میرا انٹرویو لینے آئے ہیں یہ مجھے کوئی ویسے آدمی، ویسے کوئی برے لوگ نظر نہیں آ رہا ہے، میرے خیال میں شاید یہ شریف لوگ ہوں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ مجھے نہیں یاد کہ وہاں انٹرویو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں جتنی دیر بیٹھا رہا، بندیا خوف زدہ رہی اور ٹیلی فون پر ٹیلی فون کرتی رہی ایک ایسے آدمی کو جو بعد میں ان کا شوہر بنا، پھر طلاق ہوئی۔ وہ جو ان کا شوہر بنا اور جس نے طلاق دی وہ ہمارے دوست ہیں، ان سے معذرت کہ میں نے یہ کہانی سنائی ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ جاتے جاتے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو۔